रवि दुबे और सरगुन मेहता के डेब्यू प्रोडक्शन शो उडारियां। इस शो की एक्ट्रेस ईशा मालविया का भी डेब्यू शो है और टीआरपी में हाईएस्ट रेटिंग पर भी है। पर इंडियन फैशन इन्फ्लुएंसर, मॉडल एंड एक्टर ईशा मालविया को ये शो कैसे मिला और बचपन में पायलट बनने का सपना रखने वाली ईशा आज टीवी शो की पायलट कैसे बन गई। उनकी स्कूलिंग के साथ साथ उनके स्ट्रगल्स, मेहनत, 4 से 5 ब्यूटी पेजेंट्स अपने नाम करने का सफर, डांस दीवाने के सेट्स पर शो के प्रमोशन के दौरान रो देने की वजह और साथ ही अभिषेक कुमार से उनके रिश्ते की असली सच्चाई, सब कुछ मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करा करो यार। आप वीडियो देख देख कर चले जाते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। कौन है ये लोग? प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक भी करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, सच्ची बोल रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ईशा मालविया का जन्म 2 नवंबर 2003 को होशंगाबाद, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में हुआ था। पर इतनी छोटी सी एज में वो ना सिर्फ टैलेंटेड मॉडल, फेमस टिकटॉकर, फैशन ब्लॉगर और एक्टर है, बल्कि बहुत ही अच्छी डांसर, एंकर एंड ब्लॉगर भी है। और उनकी इन्हीं मल्टी टैलेंटेड स्किल्स की वजह से वो आज 17 साल की उम्र में इतना सब कुछ हासिल करने में कामयाब रही। उनकी फैमिली में उनकी मां ममता मालविया और फादर आशीष मालविया है, जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ईशा अपनी स्कूलिंग कॉन्टाई मॉडल इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश से कंप्लीट कर रही है। बचपन में वो 2 सपने देखा करती थी, या तो पायलट बनने का या फिर ब्यूटी पेजेंट्स हासिल करने का। दरअसल ईशा को हमेशा से ही कपड़ों का बहुत शौक था और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो शॉपिंग करने भाग जाती थी। पर तब कभी उन्होंने एक्टर बनने का सपना नहीं देखा था। पर वहीं ईशा की माँ का अपने यंगर डेज में एक एक्टर बनने का सपना हुआ करता था, पर उस टाइम ना तो उन्हें कोई अपॉर्चुनिटीज मिली और जल्दी ही उनकी शादी भी हो चुकी थी। फिर जब ईशा का जन्म हुआ तब उनकी माँ ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वो ईशा को एक्टिंग फील्ड में ही भेजेंगी। और एक्टिंग फील्ड में आने से पहले ईशा ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियोस से की थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले उनकी एजुकेशन लाइफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ईशा अभी सिर्फ 11th क्लास में है और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके वो अपनी स्टडीज खत्म कर रही है। ईशा बताती है कि वो दिखने में बड़ी लगती है, पर अभी वो बस 17 साल की है और उनकी टीचर्स उन्हें क्लासेस मिस कर देने पर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, पर वो पढ़ाई में काफी अच्छी भी है। ईशा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इतनी कम एज में लीड रोल मिलने में उनका लक तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा उनकी मेहनत और स्ट्रगल्स भी रहे हैं। दरअसल ईशा की तैयारी अभी नहीं बल्कि 4 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। पहले उन्होंने जिम्नास्टिक्स सीखी, फिर 5 साल तक कथक का कोर्स किया और कंटेम्प्रेरी डांस भी सीखा। स्टार्टिंग में वो काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस दिया करती थी और वो नेशनल लेवल डांसर भी रह चुकी है। फिर ईशा पत्रिका डांस के सुपरस्टार बुगी वुगी जैसे कई डांस रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है, पर ज्यादातर उन्हें रिजेक्शंस मिले। डांस इंडिया डांस में वो लगभग सेलेक्ट हो चुकी थी, पर फिर उन्हें पता चला कि एक और राउंड बचा है और उसमें अगेन वो रिजेक्ट कर दी गई। यही वजह रही है कि ईशा जब अपने लेटेस्ट शो उडारिया के प्रमोशन के लिए डांस दीवाने के सेट्स पर गई तो वहाँ वो बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उस शो के लिए भी उन्होंने ऑडिशन दिया था, पर वहाँ भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। उन्हें तब बहुत बुरा लगा करता था, क्योंकि न सिर्फ उन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा बल्कि साथ साथ लोगों के कमेंट्स भी बहुत सुनने पड़े थे। दरअसल ईशा मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती है। ऐसे में सब उनसे कहा करते थे कि एक्टिंग में क्या जाना है, वो फील्ड अच्छी नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बनो, मेहनत करो। तब ईशा का जवाब होता था कि एक्टर बनने में भी बहुत मेहनत लगती है, वो कोई प्रोफेशन से कम नहीं है। लोगों के ताने सुनकर ईशा का मन करता था कि गिव अप कर दे, पर उनके मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से उनमें फिर से हिम्मत आ जाती थी और आज वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि गिव अप वर्ड को ही अपनी डिक्शनरी से निकाल चुकी है। पर ये वर्ड जितने आसान और इंस्पायरिंग लग रहे हैं, रियलिटी में ईशा का बचपन नॉर्मल गर्ल्स जैसा नहीं रहा। उन्होंने ना दूसरी लड़कियों की तरह किचन सेट से खेला, ना बारबी डॉल से। ईशा की माँ ने उनसे साफ कहा था कि अगर आपको नॉर्मल बनकर रहना है तो ये सब करो और कुछ खास करना है तो डांस ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ईशा के पेरेंट्स का फोकस हमेशा से उन्हें एक्टिंग एंड डांस सिखाने पर रहा। डांस ट्रेनिंग लेने के साथ साथ 13 साल की उम्र से मॉडलिंग एंड ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। पहले 2017 में उन्होंने मिस मध्य प्रदेश का टाइटल अपने नाम किया, 2018 में शान ऑफ मध्य प्रदेश, फिर सेम ईयर में मिस LNCT ओपन कॉम्पिटिशन में वो
वो सेकंड पोजीशन पर रही। फिर अगेन 2018 में मिस टीन आइकन इंडिया भोपाल का टाइटल भी अपने नाम किया, जिसके बाद एक और ब्यूटी पेजेंट मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 में अगेन वो सेकंड रनर अप रही। आगे भी वो 2022 में एक और ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा बनना चाहती थी, पर करियर का अच्छा स्टार्ट मिलने की वजह से उन्होंने वो प्लान फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया। पर टीवी शो में आने से पहले वो 2020 में बी प्राक के पंजाबी म्यूजिक वीडियो जिसके लिए में कास्ट की गई, फिर 2021 में तू मिलिया में और फिर बॉम बॉम में भी। इतना कुछ हासिल कर लेने के बाद उनके फेस को पहचाना तो जाने लगा था, पर पहचान मिलना भी बाकी थी। फिर उन्हें जब उड़ारियां शो के ऑडिशन का ऑफर मिला तो उन्हें इस शो में जैस्मिन और तेजो दोनों के ऑडिशंस देने के लिए कहा गया था, पर फिर ईशा ने सोचा कि तेजो का किरदार बहुत मैच्योर और शांत रहने वाली लड़की का है, जबकि ईशा इन रियलिटी बहुत बातूनी है और पार्टी पर्सन भी है। इसलिए उन्होंने खुद को जैस्मिन के रोल से क्लोज पाया और इस किरदार को ही वो जस्टिस दे पाएंगी ऐसा सोचकर इस रोल के लिए हाँ कर दिया। और क्योंकि ईशा फन लविंग और लोगों से इजीली कनेक्ट करने वाली इंसान है, इसलिए सेट्स पर भी उन्हें यही सब कहा करते हैं कि ये किरदार तो तुम आसानी से कर लेती होंगी। वैसे इस शो के ऑडिशन में उन्होंने प्रोमो के कनाडा वाले डायलॉग का ऑडिशन दिया था। एंड ईशा कहती है कि वो पायलट तो नहीं बनी, पर उनके वन ऑफ द ड्रीम्स एक्टर ने उड़ारियां शो से उन्हें पायलट वाली फीलिंग जरूर दिला दी। पर उनकी माँ उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक है। जहां उनके सभी फैंस एंड रिलेटिव्स को उनके शो के प्रोमो में एक्टिंग एंड लुक बेहद पसंद आया था, वहीं उनकी माँ ने ईशा से कहा था कि नहीं, ये और भी बेटर किया जा सकता था। और ईशा अपनी माँ की एडवाइस पर कभी नाराज नहीं होती और खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करने लगती है। इस शो में उनके को स्टार अभिषेक कुमार के साथ उनके लिंकअप्स की खबरें सब तरफ वायरल है। कुछ फैंस का मानना है कि शो में आगे जाकर ईशा की अभिषेक से शादी हो जाने का ट्रैक दिखाना तय है, इसलिए दोनों को एज अ कपल अभी से फैंटेसाइज कराया जा रहा है। तो कुछ का मानना है कि दोनों ने अपने चैनल का नाम अपने रियल नेम को मिक्स करके अभिषा रखा, ये पहला साइन है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सेकंड रीजन लोगों का ये मानना है कि दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के साथ ट्रैवल, शॉपिंग, घूमते फिरते रहते हैं, जो अगेन ये शो करता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लास्टली ईशा और अभिषेक का एक दूसरे को अलग तरह से देखना, ईशा का अभिषेक की वार्डरोब सेट करना, उन्हें अनकॉन्शियसली आप कहकर बुलाना और फिर सफाई देना कि वो गलती से आप बोल गई, ये सब बातें इस बात का प्रूफ है कि कुछ तो पक रहा है दोनों के बीच और दोनों का रिश्ता मोर देन बेस्ट फ्रेंड्स का भी है, भले ही दोनों कितना भी छुपा ले। वैसे आप लोगों का इस बारे में क्या मानना है, अपना पर्सनल ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।